वेलकम बैक सर। चलो आज का टॉपिक होगा MIS। अब क्या कर रहे हो? जाओ सर एडमिट हम कर दिया करेंगे। ठीक है, देखो MIS, ठीक है। आप लोग ये कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे, इको होगा आवाज। देखो MIS में 3 टर्म आता है। M फॉर मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट आप लोग जान रहे हो अच्छे से? यस सर, बताने की जरूरत नहीं है। I फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बताए थे आपको ITM 1 में। द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपका मीनिंगफुल होता है, डेटा आपका मीनिंगलेस होता है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन का यूज आपका डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। आगे आपको बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे होता है टैक्टिकल इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सब इंफॉर्मेशन का क्या होता है टाइप। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, इंटरनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप का इंफॉर्मेशन यूज होता है। मिडिल लेवल पे टैक्टिकल इंफॉर्मेशन का यूज होता है। एंड लास्ट जो टर्म आता है इसमें सिस्टम, जिसको आज हम लोग समझेंगे आज के क्लास में। सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को समझते हैं, कुछ डेफिनेशन भी लिखाना होगा, लिखवा देंगे। देखो सिस्टम जो वर्ड है ये आपका ग्रीक वर्ड सिस्टमा से आया है। कहां से आया है? सिस्टमा। सिस्टम वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टमा। इसका मतलब क्या होता है? इट मींस इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फंक्शनिंग कंपोनेंट। मतलब एक सिस्टम के अंदर में बहुत सारे फंक्शनिंग कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। और हर एक कंपोनेंट आपका एक साथ मिलकर काम करता है एक स्पेसिफिक गोल को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, एक सिस्टम है, इसको कैसा सिस्टम बोलेंगे? एजुकेशन सिस्टम। इसमें बहुत सारे फंक्शनिंग कंपोनेंट है। एक आप स्टूडेंट भी कंपोनेंट है, मेजर रोल प्ले करता है। तो टीचर, यूनिवर्सिटी, तुम्हारा कॉलेज, ये सब क्या है? फंक्शनिंग कंपोनेंट है। सबका गोल क्या है? क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन क्या करना, प्रोवाइड करना। तो सिस्टम का थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लीजिए। सिस्टम कॉपी ऑन करो। सिस्टम का डेफिनेशन लिखेंगे ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर। सर ग्रीक वर्ड क्या बताया सिस्टम का? हाँ बता रहे हैं। सिस्टम वर्ड comes from Greek word. System word comes from Greek word systema। देखो लिख दिए यहाँ पे। हाँ, सिस्टम वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड सिस्टमा से, ठीक है। इट मीन्स it is an organized collection। It means it is an organized collection। It means it is an organized collection। It means it is organized collection of functioning component। लिख रहे हैं आप लोग? यस सर। Yes sir। It means it is an organized collection of functioning component which are working together which are working together to achieve a specific goal, which are working together to achieve a specific goal, hello। यस सर।
चैरिटी खुश हो ना। which are working together to पूरा खुश achieve है भाई। a specific goal। ठीक है, तो समझ गए हम लोग सिस्टम। देखो डेली लाइफ में आपका डिफरेंट टाइप का सिस्टम यूज करते हो आप। एजुकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिजनेस सिस्टम। जो बिजनेस वो वहां विदाउट सिस्टम कुछ भी पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो हम लोग भी पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिस्टम, आगे चल के बताएंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग देखें सिस्टम क्या है। अब देखेंगे हम लोग एलिमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, एलिमेंट ऑफ सिस्टम से पहले देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पढ़ चुके हो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? नहीं सर, कुछ नहीं पढ़े हैं सर, आप पढ़ाइए। नहीं सर, बेसिक से ही बताइए सर आप। हाँ ठीक है, वो सर से कुछ समझ में नहीं अभी आया बता सर। रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, लिख लीजिए, समझा देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, इंटरडिपेंडेंट इंटीग्रेशन, एंड लास्ट वन इज सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। दिख रहा है आप लोग को ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर, Yes, दिख रहा है sir. सर, दिख रहा है। There are 4 characteristics of system: organization, interdependent, integration, central objective। हम लोग एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे इनपुट यूनिट, बोलो सर। ठीक है, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अलग अलग यूनिट होते हैं ना। हर एक यूनिट आपका, मान लीजिए इनपुट यूनिट कीबोर्ड को कहीं और रख दे, डिस्कनेक्ट करके मॉनिटर को कहीं और रख दे, सही काम करेगा क्या? तो ऑर्गेनाइजेशन, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। हर एक कंपोनेंट जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं मान लिया कि अब टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट नीचे में है, तो सही ढंग से चल पाएगा क्या? स्टूडेंट बंक मार रहे हैं तो पढ़ा पाएंगे टीचर क्या? नहीं चल पाएगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। हर एक कंपोनेंट एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेगा। सेकेंड वन इज इंटरडिपेंडेंट। हर एक कंपोनेंट एक दूसरे कंपोनेंट पे इंटरडिपेंडेंट होता है। आप बताइए सीपीयू किस पे डिपेंड होता है? सीपीयू प्रकाश, यस सर। सीपीयू किस कंपोनेंट पे, प्रोसेस यूनिट किस यूनिट पे डिपेंडेंट होता है? सर मान्या को ALU एंट्री पे दे dependent दीजिए सर, होता है आवाज को भी। technological unit ठीक है, पे। प्रोसेस यूनिट हाँ, किस सर। पे डिपेंडेंट होता है? ALU पे सर। अरे एएलयू तो यार, अरे इनपुट यूनिट पे। यदि कुछ इनपुट ही नहीं होगा, गुड आफ्टरनून सर। प्रोसेस होगा कुछ क्या? एग्जांपल में कीबोर्ड नहीं होगा सर, इनपुट पे ही होगा बात सर। समझ रहे हो? तो यस सर। यस सर। हर एक यूनिट एक दूसरे यूनिट पे क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यस सर। जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस पे डिपेंडेंट होता है? इनपुट यूनिट पे। आउटपुट यूनिट किस पे डिपेंड होता है? सीपीयू पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे। तो दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट। मतलब हर एक कंपोनेंट एक दूसरे कंपोनेंट पे इंटरडिपेंडेंट होता है, निर्भर होते हैं। ठीक है? हाँ, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एंड Yes. थर्ड इज इंटीग्रेशन। जो भी सिस्टम के अंदर कंपोनेंट होंगे
वो एक दूसरे से टाइटली क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे। अब यहाँ पे जैसे क्या है, स्टूडेंट एक कंपोनेंट है, टीचर, स्टूडेंट और टीचर में एक बाउंडेशन है। ऐसा नहीं है टीचर आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट से पूछ नहीं रहे हैं कि समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। स्टूडेंट अलग दुनिया में है, टीचर अलग दुनिया में है, सिस्टम चल पाएगा क्या? नहीं ना। नहीं सर। तो एक क्या होना चाहिए, एक बाउंडेशन होना चाहिए। सिस्टम का जो कंपोनेंट है दूसरे से टाइटली क्या होगा, ज्वाइंट होगा ईच अदर। एंड लास्ट वन इज सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, सेंट्रल गोल। अब आपको पता नहीं है कहां जाना है, कभी पहुंच पाओगे क्या? ठीक है, तो एक गोल होता है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। तो कोई पूछे आपसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा सिस्टम का, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरडिपेंडेंट, इंटीग्रेशन, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, सिस्टम का। ऑर्गेनाइजेशन System का, सिस्टम। एनी डाउट इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम? सेंट्रल No, ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब स्पेसिफिक गोल, गोल, जिस गोल को, जैसे एजुकेशन सिस्टम है या ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है पटना के अंदर, उसका सेंट्रल गोल क्या है, कम जाम लगना, ट्रैफिक को क्या करना, कंट्रोल करना। नहीं कंट्रोल हो रहा है तो सिस्टम फ्लप कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। नहीं बोलते हो कि यहाँ का क्राइम कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं है, रोज लूटपाट हो रहा है, मर्डर हो रहा है। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा मान लिया कि क्लास ही नहीं चले तो बोलोगे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम का क्या गोल है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन क्या करना, प्रोवाइड करना। ठीक है, समझ गए जी? सर इंटीग्रेशन थोड़ा एक बार और सर। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ आलोक कुमार की हर एक कंपोनेंट एक दूसरे कंपोनेंट से टाइटली ज्वाइंट होगा। ठीक है, एक बाउंडेशन होना चाहिए, टाइटली ज्वाइंट होना चाहिए। ठीक है, ऋत्विक कोई डाउट है क्या? नो सर। हाँ ऋत्विक कोई दूसरा है ना? नो सर। अच्छा ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे सुनो, अब देखेंगे एलिमेंट ऑफ सिस्टम। एलिमेंट इसको लिख लीजिए, नहीं लिखे मोबाइल कहाँ लेके आए? क्या हुआ? पूरा देख रहे हो कैमरा की तरफ। हेलो, क्या मोबाइल लेकर गया था? तुम्हारे में क्या हुआ? हेलो, कौन ये उसको? ऐसा नहीं करेगा, समझा नहीं करेगा। हेलो, क्या हो रहा है? तो ये समझ गए, ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। अब देखेंगे हम सर लोग चारों को सर शॉर्ट नोट में थोड़ा लिखवा दीजिए ना सर, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। सर थोड़ा शॉर्ट नोट्स में इसको लिखवा देना सर, चारों को शॉर्ट या वो characteristics दे देंगे ना, नोट्स दे देंगे, जैसा बोलिए आप लोग। नोट दे दीजिएगा सर। ये चारों को लिखवा ही दीजिए, ये चारों को लिखवा दीजिए सर, फिर भेज ठीक दीजिए। है, ठीक यस सर लिखवा दीजिए। ठीक है, कि बाद में सर नहीं हो पाता। हल्ला नहीं, मोहम्मद दे दें। ऋतिक म्यूट योरसेल्फ, ज्यादा मत। ठीक है, हेडिंग कर दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। गप नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, लिखिए सर हो गया पहला लिखो ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइन कीजिए सर हाँ हाँ डिफाइन कर देते, ऑर्गेनाइजेशन लिखिए। और ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज, organization implies a structure and order. Organization implies a structure and order. हाँ structure and order, इसी में लिख लो एक पॉइंट और। It can also be defined as, it can also be defined as the arrangement, it can also be defined as the arrangement of components that helps to achieve objective, that helps to achieve objective। जैसे मान लिए बिजनेस सिस्टम का एग्जांपल लीजिए, जो सीईओ रैंक टॉप लेवल पे होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेकर के प्यून तक, ये क्या मेंटेन किया जाता है? ऑर्डर। कैसे? जैसे मान लिए टीचर आते हैं क्लास में, आप लोग क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो सेकंड, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंट। अच्छा लिख लो ना, अच्छा इंटरडिपेंडेंसी लिख लो। This is one of the important characteristics of a system. This is one of the important characteristics of a system. Characteristics of a system. Full stop. Interdependence means the parts or the interdependence means the parts of the component of an organization depend on one another. जैसे देखो, सिस्टम के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं सब सिस्टम। ध्यान दीजिए, सिस्टम के स्मॉलेस्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? सब सिस्टम। जैसे बिजनेस सिस्टम का क्या क्या होगा? सब सिस्टम, मार्केटिंग, सेल्स, फिनांस, एचआर, तो हर एक दूसरे पे क्या होता है? इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। चलो अगला लिखो, इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन, सर मोनिका वेटिंग में है। एक मिनट, एडमिट कर लिख लीजिए, एक मिनट। इंटीग्रेशन, नेक्स्ट कंपोनेंट इज इंटीग्रेशन। लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज कंसर्न्ड विथ how a system, it is concerned with how a system is tied together, tied, TID, is tied together. It is concerned with how a system is tied together. एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, इट इज मोर देन
sharing a, it is more than sharing a physical part. It is more than sharing a physical part or location. एक पॉइंट और लिख लीजिए. It means that parts of the system. It means that the parts of the system. It means that part of the system work together. It means that part of the system work together within the system. Work together within the system. Even each part perform. Even each part perform a unique function. Sir, if each part perform unique function. Unique function. अब लिखो. Central objective. Last one. इंटरैक्ट एक और छूट गया. इंटरैक्शन लिख लीजिए. 5 होते हैं. एक लिख लो और इंटरैक्शन. इंटरैक्शन एक और लिख लो. इंटरैक्शन. सर अभिनव पांडे रोल नंबर 39 लिखिए. Interaction refer to the manner. Interaction refer to the manner in which. Interaction refer to the manner in which each component. Interaction refer to the manner in which each component function with other component. Each component function with other component of the system. With other component of the system. That is there should be an interrelationship. That is there should be an interrelationship. That is there should be an interrelationship between each component. That is there should be an interrelationship between each component of a system. Of a system. अब लास्ट लिख लीजिए. सेंट्रल ऑब्जेक्टिव. सेंट्रल ऑब्जेक्टिव. लास्ट लिख लीजिए. सेंट्रल ऑब्जेक्टिव लिखिए. द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. लिखिए. The last characteristics of a system. The last characteristic of a system is its central objective. Is its central objective. इसी में लिख लीजिए. Objective may be real. Objective may be real or stated. Stated. हाँ. Objective may be real or stated. ठीक है. तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम. अब हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ सिस्टम. सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम 4 है ना या 5 है? 5 है. 5. There are 5 characteristics of system: organization, integration, interdependent, interaction,
Central objective. एंड लास्ट वन इज सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। अब देखेंगे हम लोग एलिमेंट ऑफ सिस्टम। एलिमेंट ऑफ सिस्टम, ध्यान से समझिए। एलिमेंट ऑफ सिस्टम, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फाइल, बाउंड्री, इन्वायरमेंट, दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर दिख रहा है sir. एंड लास्ट वन इज फीडबैक। फीडबैक, ये आपका एलिमेंट ऑफ सिस्टम हुआ। एलिमेंट ऑफ सिस्टम में क्या क्या हुआ? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फाइल, बाउंड्री, इन्वायरमेंट एंड फीडबैक। समझ रहे हैं आप लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट? यस यस सर, सर, यस सर, समझ में आ रहा है सर। समझ में आ रहा सर। पहला समझिए इनपुट। इनपुट समझते हैं हम लोग जो भी इनपुट डिवाइसेस से, ठीक है। इनपुट जैसे मान लिए कि इनपुट ऐसा आ रहा है कि पटना जंक्शन पे ब्लास्ट होने वाला है, ठीक है। तो इनपुट होगा, उसी पे क्या होगा? प्रोसेस होगा ना। और जो इनपुट हुआ प्रोसेस, उसको प्रोसेस करना, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, वो क्या हुआ? प्रोसेस, एएलयू का जो काम होता है। एंड उसके बाद आउटपुट, आउटसाइड वर्ल्ड को रिजल्ट प्रोड्यूस करने को क्या बोलते हैं? आउटपुट, ठीक है। फाइल, फाइल को स्टोर करने के लिए, स्टोरेज के लिए क्या चाहिए? सुनो, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? फाइल चाहिए, ठीक है। एक होता है बाउंड्री। देखो ये ब्रिज सिस्टम का अपना एक लिमिटेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम लोग? एक मिनट। हर एक सिस्टम जो होता है, मान लिए तुम सिमेज कॉलेज के स्टूडेंट हो, हम तुमको बोल सकते हैं पढ़ो, समझा सकते हैं। दूसरे कॉलेज के बच्चा को थोड़ी समझा सकते हैं, वो बात भी नहीं मानेगा। नहीं सुनेगा सर। यस सर, सुनेगा ही नहीं सर। और तुमको यहाँ के बारे में बोलोगे, तुमको बोले घर में ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम बोलोगे उससे क्या मतलब है सर? अब यहाँ का ही बात कीजिए, हम घर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो हर एक, जैसे बॉडी सिस्टम है अपना, एक लिमिटेशन है। देखो 97 डिग्री से टेम्परेचर यदि ज्यादा होगा या कम होगा तो सिस्टम क्या हो जाता है? अनबैलेंस। आप बोलते हो ना कि तबीयत खराब हो गया, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? तो हर एक सिस्टम अपने दायरे के अंदर में काम करता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। एंड आउटसाइड बाउंड्री इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। आउटसाइड बाउंड्री इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। अब देखो सिस्टम एक होता है फीडबैक, गाइड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? फीडबैक। फीडबैक, ठीक है। फीडबैक क्या करता है? गाइड करता है, कंट्रोल करता है कि सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आज के क्लास में हम लोग देखें सिस्टम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम एंड एलिमेंट ऑफ सिस्टम। आपको बताए कि सिस्टम वर्ड जो है ग्रीक वर्ड सिस्टमा से आया है। उसका मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फंक्शनिंग कंपोनेंट which are working together to achieve a specific goal। एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए सारा सिस्टम क्या करता है? काम करता है, यूज करता है। और आपका सिस्टम जो है तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे? 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। ले लेगा, प्रत्येक लेगा। यस सर, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ एक मिनट।
करते हैं प्रकाश, यस सर। वो कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिया सर, अभी जस्ट लिया है। ठीक, तो असाइनमेंट दे दें क्या इसमें? यस सर, दे दीजिए सर। चलो तो आज कोई एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? नो सर। नो सर। आप ही बताइए ना सर। अरे हम सर असाइनमेंट नहीं दीजिएगा सर, एग्जाम बाद। ठीक है, एक मिनट। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। बोले एप्लीकेशन लिख के लाओ। यस सर। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, अलग अलग टाइप का सिस्टम अच्छे से। यस सर। यस सर। एंड कर देना जी, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए ना सर, कुछ बोलना था। एंड कर रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेलकम। सर।